हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन एट वीकेंड मार्केट एनालिसिस, जहां पर हम पिछले सप्ताह मार्केट कैसा रहा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी कहां से रिएक्ट किए उस पर समझेंगे, एंड देन हम आने वाले सप्ताह में या आने वाले वीक में किस तरह से मार्केट बिहेव कर सकता है, या वो कौन से क्रूशियल लेवल्स हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए बिफोर एंटरिंग इनटू द मार्केट ऑन मंडे। निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स, सेक्टोरल इंडाइसेस पर व्यू और ओपन इंटरेस्ट क्या कह रहा है मार्केट को लेकर, ये सब कुछ जानेंगे। एफआईआई का रुख क्या है बाजार को लेकर, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो के जरिए कुछ भी वैल्यू अगर मैं आपको ऐड कर पाऊँ तो वीडियो को लाइक करके अपने साथ फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हाय, माय नेम इज मनीष साल्वे, आई एम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और चलिए हम बात करते हैं निफ्टी से। निफ्टी के अगर क्रूशियल लेवल्स की बात करें तो लास्ट वीक निफ्टी जो है 24,000 के क्रूशियल सपोर्ट लेवल से पलटा। इवन अगर मैं बात करूँ 24,025 एक गैन नंबर और से एक परफेक्ट नंबर का स्क्वायर है, एंड उसके स्क्वायर का सपोर्ट लेता नजर आया निफ्टी। एंड देन वी गॉट एंटर्ड इनटू अ स्लाइटली पॉजिटिव टेरिटरी। स्टिल वी कैन सी कि मार्केट एक साइडवेज रेंज में है। जैसा कि पिछले वीक में मैंने बात किया था आपसे कि मार्केट है ना 600 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगा। ऑन द लोअर साइड 24,200 इज द इमीडिएट सपोर्ट, एंड देन 24,000 इज द नेक्स्ट सपोर्ट विच इज देयर। तो आप देखोगे कि मार्केट ये जो है ना, ये लोअर लेवल से जो हायर हाइज बन रहा है एंड हायर हाइज की जो ट्रेंड लाइन बन रही है, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने में कामयाब रहा। और फर्दर अगर इसी ट्रेंड लाइन के अबव सस्टेन करता है एंड मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करता है एंड वी एबल टू क्रॉस 300 रुपीज और 24,300, तो नेक्स्ट जो लेवल नजर आता है वो 24,500 नजर आता है। सो आई बिलीव कि मार्केट जो नेक्स्ट वीक में जो है 24,200 और 24,500 की हायर रेंज के बीच में कंसोलिडेट कर सकता है। राइट नाउ आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ स्ट्रॉन्ग रैली ऑन द अपसाइड और नाइदर ऑन द डाउन साइड। मार्केट का जो रेंज है वो बहुत टाइट रेंज हो सकता है विद इन द 300 पॉइंट्स। So this way we can see Nifty is likely to be positive, but with a sideways range, मतलब बायसनेस थोड़ी सी पॉजिटिव रह सकती है, एंड जो रेंज है वो 24,500 और बॉटम में 24,200 रह सकती है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी निफ्टी को थोड़ा सा आउटपरफॉर्म कर रही है। उसका रीजन एक है क्योंकि यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो व्यू है या पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा गेन होता नजर आ रहा है। और अगर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस और से पब्लिक सेक्टर बैंक्स के इंडेक्स पे नजर डालेंगे तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी पॉजिटिविटी नजर आएगी। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बैंक निफ्टी जो है ना, निफ्टी को थोड़ा आउटपरफॉर्म कर रही है। बट स्टिल आई वुड से कि यहाँ पर भी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मार्केट साइडवेज हो। हायर लेवल पर 59,000 का एक क्रूशियल साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस मार्क है। ऑन द बॉटम साइड यू कैन सी कि 57,300 एक क्रूशियल सपोर्ट है, एंड लगातार मार्केट इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता नजर आ रहा है। और इस बार भी हमने वही किया, जैसा स्ट्रक्चर निफ्टी में वैसे ही हमें बैंक निफ्टी में नजर आ रहा है, बट थोड़ी सी पॉजिटिविटी बैंक निफ्टी में ज्यादा है। नेक्स्ट हम अगर बात करें मिड कैप्स की, तो मिड कैप स्मॉल कैप इज ऑल आउट परफॉर्मिंग द मार्केट। इवन अगर आप कई सारे जो स्मॉल कैप एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे तो उनका जो रिटर्न्स है वो बेटर नजर आ रहा है कंपेयर टू लार्ज कैप्स और द फ्लेक्सी कैप फंड्स। सो उसका रीजन एक ही है, बिकॉज ऑल मिड कैप एंड स्मॉल कैप जो है वो हायर हाइज हायर लोस के साथ बने हुए हैं और अपने ऑल टाइम हाइज के नियर चल रहे हैं। हायर लेवल पे देखूं जो मिड कैप की बात करूं तो 64,200 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नजर आता है। वेल अगर मैं लोअर लेवल पे देखूं तो 63,300 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आता है। तो मार्केट जो है ना आने वाले वीक में लेट्स से इस रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो मतलब समझिए कि मार्केट आने वाली नेक्स्ट अपसाइड रैली के लिए फर्दर प्रिपेयर हो रहा है। So overall biasness on the you can see mid cap and small cap is positive. Even mid cap को छोड़िए, small cap तो all time high पर है। अगर आप चार्ट पे नजर डालेंगे तो चार्ट इज जस्ट एट ऑल टाइम हाई, एंड यही रीजन है कि स्मॉल कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप जो म्यूचुअल फंड्स है वो थोड़ा बेटर परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं ओवरऑल मार्केट ब्रेथ के कंपैरिजन में। सो लेट्स सी, यहाँ देखोगे कि इसने अगेन बेस बनाया था और बेस का ब्रेकआउट आ चुका है, एंड आई एम अज्यूमिंग कि मार्केट जो ना आगे आने वाले समय में हायर हाई हायर लो बना दे नेक्स्ट वीक में। एंड हायर लेवल पे ऐसे तो ऑन ऑल टाइम हाई देयर इज नो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पॉइंट, बट फिर भी अगर मैं देखूं तो ये वाली लाइन जब एक्सटेंड होती है तो इट इज कमिंग अराउंड 20,400 के आसपास आ रही है। So that could be an immediate resistance for the small cap, but the biasness is all positive. अब चलते हैं सेक्टोरल इंडाइसेस पर। तो सेक्टोरल इंडाइसेस की अगर मैं बात करूं तो सेक्टोरल इंडाइसेस में सबसे मेजर मैं पहले भी डिस्कस किया कि मैं ऑटो, डिफेंस, फार्मा और एक और सेक्टर दैट्स दी मेटल, वो उसको लेकर थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ। एंड दैट्स व्हाट द पॉजिटिविटी वी सॉ इन होल सेक्टर्स। अब आप देखोगे कि जो ऑटो सेक्टर है जब इस एरिया से 27,500 से कैरी किया, देन इट जस्ट स्टॉप देयर एट 29,800, एंड अगेन सेम एरिया में ना तो ज्यादा कोई गिरावट है ना ही कोई बढ़त है, बट स्टिल अगर यहाँ पर कंसोलिडेट करके ये 29,500 को क्रॉस करता है तो अगेन आई वुड से कि ये मार्केट को यानी निफ्टी को आउट परफॉर्म करता नजर आएगा। एंड इसी बीच एक सेक्टर जो कि आउट परफॉर्म ऑलरेडी कर रहा है, मैंने कहा था कि इस तरह के फॉर्मेशंस के बाद मार्केट में एक ब्रेकआउट आता है, देन अगेन फॉर्मेशंस के बाद ब्रेकआउट आता है।
सो दिस इज हाउ व्हाट हैपन इन दी स्टॉक्स एज वेल। इसके डिफेंस रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं उसमें मोमेंटम भी देखने को मिला और यहाँ पर भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है एंड स्टिल इट इज लाइकली टू आउट परफॉर्म द मार्केट एज फार एज दी ओवरऑल मार्केट इज कंसर्न। एंड अगर आपको यहाँ पर अगर इसमें थोड़ा बेस बनता हुआ दिख जाए एट द सेम टाइम इसके स्टॉक्स में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे बेटर रिजल्ट्स या बेटर चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं तो आप जाकर स्टॉक्स पर प्ले कर सकते हैं। यस, कोई स्टॉक स्पेसिफिक एडवाइस नहीं है, मैं आपको व्यू जानने की कोशिश बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप एक बेटर डिसीजन ले पाए मार्केट को लेकर। नेक्स्ट अगर मैं सेक्टर्स की बात करूँ तो इट्स ऑल फार्मा। अगर आप देखोगे तो फार्मा एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में है हर बार, इट्स लाइक इट इज जस्ट इन द मेकिंग। और इसके बाद यहाँ पर इसने ऑलरेडी बेस बना चुका है और ये बेस जब भी बनता है और इसका ब्रेकआउट्स अगर ऊपर आते हैं तो फर्दर अपसाइड रैली आने के चांसेस होते हैं। सो फार्मा में 26,500 एक ऐसा क्रूशियल लेवल है या कहें 26,600 एक ऐसा लेवल है, अगर इसको क्रॉस करता है सीएनएक्स फार्मा तो अगेन हमें फार्मा स्टॉक्स में रैली देखने को मिल सकता है। एट द लोअर एंड अगर स्टॉक या सर्विस सेक्टर जो है 26,000 के नीचे क्लोज हो जाता है तभी जाकर हमें फार्मा को लेकर नेगेटिव होना चाहिए, अदरवाइज वी कैन हैव अ पॉजिटिव व्यू ऑन द फार्मा इटसेल्फ। देन अगर मैं बात करूं पब्लिक सेक्टर बैंक, जैसा कि मैंने कहा कि पब्लिक सेक्टर बैंक थोड़ा बैंक प्राइवेट बैंक को आउट परफॉर्म कर रहा है और यहाँ पर एक वीसीपी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। सो ये वीसीपी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर अगर 88,100 के ऊपर मार्केट को लेकर जाता है तो वी कैन सी अ रैली ऑन दी पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड स्टिल इट इज अ पॉजिटिव अगेन। अब इसमें देखोगे एक और सेक्टर दैट इज रियलिटी सेक्टर ने क्या किया था, मार्केट में एक एचएनएस बनाया था, इन्वर्टेड एचएनएस बनाया था और इन्वर्टेड एचएनएस बनाकर जितना मोमेंटम इन्वर्टेड एचएनएस के अकॉर्डिंग होना था वो तो हो चुका था। बट अगर आप इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा मेजर टाइम फ्रेम पे देखेंगे या थोड़े प्रीवियस चार्ट्स पर देखेंगे तो यहाँ पर इसका इमीडिएट हर्डल था ये वाला। तो ये जो इमीडिएट हर्डल आपको नजर आ रहा है यहाँ पर सीएनएक्स पर और सीएनएक्स साइट रियलिटी पर, तो सीएनएक्स रियलिटी पे अगर ये मेजर हर्डल के पास फर्दर यहाँ कंसोलिडेट कर सकता है। बट अगेन जिस तरह का सेटअप नजर आ रहा है, मतलब नेक्स्ट वीक में रियलिटी में अगर हमें पॉजिटिव मोमेंटम अच्छे खासे देखने को मिले तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा एंड इट इज लाइकली टू मूव अपसाइड और हायर साइड में। अगर आप देखोगे तो 950 और से अभी फिलहाल चल रहा है 920 के आसपास, 950 तक के लेवल्स ये सीएनएक्स रियलिटी आपको दिखा सकता है आने वाले समय में। सो ऐसे में क्या होगा, जो रियलिटी से रिलेटेड स्टॉक्स है उसमें एक रैली आने का चांसेस है। और एल्स अगर मैं बात करूं मेटल, तो मेटल का भी स्ट्रक्चर देखो, बार बार मेटल इसी तरह के एक चैनल बनाता है और चैनल बनाने के बाद उसमें रिएक्शंस आते हैं और रिएक्शंस के बाद अगेन मोमेंटम आता है। अगेन वी गॉट वन न्यू चैनल, इसमें पहले भी बात किया था कि इसका नेचर ही वैसा है कि चैनल बनाकर वेज बनाकर गिरता है एंड अगेन अपसाइड रैली ले लेता है। करंटली जो है ना यहाँ पर एक कप एंड हैंडल बोल दो या यू कैन सी लो चिट एरिया बोल दो, इस कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट अगर आता है ऑन 13,200 के आसपास, सॉरी 13,400 के आसपास, तो इस कप एंड हैंडल के ब्रेकआउट के बाद एक बड़ा मोमेंटम ऑन द मेटल अगेन देखने को मिल सकता है। सो ओवरऑल अगर देखूं मैं तो ऑटो, डिफेंस, फार्मा, मेटल एंड पब्लिक सेक्टर बैंक, ये कुछ 5-6 सेक्टर्स हैं जो कि मार्केट को लीड करते नजर आ रहे हैं। अभी कुछ ऐसे सेक्टर्स की बात कर देते हैं जो कि थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। नो डाउट कमोडिटीज एंड मेटल जो है ना साथ में चलते हैं, बट स्टिल अगर मैं बात करूं कमोडिटी उतना ज्यादा बेटर परफॉर्म नहीं कर रहा है जितना मेटल कर रहा है। तो अगर आपको कमोडिटी या मेटल स्पेसिफिक की कोई बैट डिफाइन करना है तो आप मेटल पे बैट करिएगा इंस्टेड ऑफ कमोडिटी रिलेटेड सेक्टर, बिकॉज कमोडिटी में सीमेंट्स भी आ जाता है, स्टील्स भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। तो मेटल से रिलेटेड ज्यादा या स्टील से रिलेटेड सेक्टर्स थोड़ा ज्यादा परफॉर्म करे। अब यहाँ पर आईटी की बात करें तो आईटी ऑलरेडी 26,000 का एक सपोर्ट लेकर पलट चुका था एंड पलटने के बाद क्या करा है, बिकॉज अभी देखोगे कि तो 32,000 का एक इमीडिएट हर्डल है, इजीली वो हर्डल क्रॉस नहीं होना है। वहां पर आप देखोगे कि एक एचएनएस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर नजर आएगा आपको, अगर आप फॉर्मेशन बनाने की कोशिश करोगे तो मे बी पॉसिबल ये इस तरह का करेक्शन लेकर अब मार्केट अगर ऊपर आता है तो हमारे काम का है। अभी आईटी इज लाइक यहाँ पर अगेन प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है एंड देन मार्केट अगर रिकवरी दिखाता है उसके बाद 32,000 आता है, वो वहां से निकलना आईटी के लिए ज्यादा पॉजिटिव होगा इंस्टेड ऑफ करंट मार्केट सिनेरियो से। सो अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग कि आईटी जो है ना थोड़ा आने वाले वीक में एक नेगेटिविटी या प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। 29,000 मतलब लोअर लेवल पे 2900 के लेवल्स यहाँ नजर आते हैं, वो लेवल्स बिकॉज ये जो प्रीवियस शोल्डर है ये लगभग उसी एरिया में आ रहा है, तो वहां तक आकर आईटी भी थोड़ा सपोर्ट ले सकता है। अब आईटी के बाद हम आगे बढ़ते हैं, दैट्स दी एनर्जी। तो एनर्जी से रिलेटेड सेक्टर मैंने कहा था पहले कि ये एचएनएस बना के एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में है और इट्स इज लाइकली टू बी डाउनसाइड, और मुझे लगता है कि 36,700 का ये जो क्रूशियल लेवल था जहां से एनर्जी पहले मूव किया था, अगर उसको रिटेस्ट करता है तभी इसमें जाकर मोमेंटम देखने को मिलेगा। सिमिलर सिचुएशन है पावर के साथ, बिकॉज एनर्जी जिस तरह से मेटल कमोडिटी साथ में चलता है उसी तरह से एनर्जी पावर इज ऑल सेम। सो आप देखोगे कि ये जो येलो लाइन बना हुआ है ये 7,000 पे बना हुआ है, अगर ये येलो लाइन पर टकराकर मार्केट पलटता है तो वो रैली ज्यादा स्ट्रांग होगा, बिकॉज उस वजह से यू कैन सी कि एक टेनिस बॉल इफेक्ट होता है। एक टेनिस बॉल जब आप नीचे फेंकते हो तो वो बाउंस करती है, तो उसको बाउंस करने के लिए एक सपोर्ट चाहिए होता है, तो वो सपोर्ट हमें यहाँ पर इस एरिया पे मिल सकता है ऑन दैट वी कैन से पावर इंडस्ट्री। अब सर्विस सेक्टर हो जाए या फिर अगर एफएमसीजी सेक्टर की बात कर लूँ, मैंने पहले भी एफएमसीजी को लेकर बेयरिशनेस ही बात की थी, ये लेवल्स पे क्रॉस करके नीचे जा सकता है। अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहते हो तो प्रीवियस वीडियो में जाकर चेक कर लीजिएगा कि हमने एफएमसीजी को यही एक्सपेक्ट किया था कि ये वाला लेवल क्रूशियल ब्रेक करने के बाद फर्दर मोमेंटम डाउनसाइड ही होगा।
अगेन मोमेंटम डाउनसाइड ही हो सकता है एफएमसीजी में. देयर इज नो सिल्वर लाइन ऑन द क्लाउड ऑन द एफएमसीजी. इट्स ऑल प्योर, इट्स अ डार्क क्लाउड ऑन द एफएमसीजी, यू कैन सी. अब ऑयल एंड गैस अगेन कुछ ऐसे सेक्टर है जो कि डिलेमा में, नाइदर बुलिश है नाइदर बेयरिश है. तो उसमें से एक ऑयल एंड गैस है और एक है इंफ्रा और एक है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस. तो ऑयल एंड गैस, इंफ्रा, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के चार्ट्स पे नजर डालोगे तो यहाँ सपोर्ट है बट हायर लेवल पर हर्डल है. तो देयर इज नो डायरेक्शनल बैट वी कैन कीप ऑन ऑयल एंड गैस, इंफ्रा एंड पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस. तो अगेन इंफ्रा को भी अगर आप देखोगे तो इंफ्रा में भी लगभग सेम एरिया में कंसोलिडेट हो रहा है. लास्ट टाइम मैंने भी बार यही डिस्कशन किया था कि इंफ्रा में कोई डायरेक्शन नहीं है. देयर इज नो डायरेक्शन. इवन 9600 और लोअर लेवल पे 9300 के जोन में ही रजिस्टर करके सपोर्ट लेकर ट्रेड कर सकता है. तो ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है इंफ्रा से. दैट इज व्हाट आई कैन सी. और अगर अब मैं आगे बढ़ूँ क्रूड ऑयल पर, क्रूड ऑयल का जो लेवल्स है, अगर आप बात करो 100 का लेवल उतना इजीली क्रॉस होने से रहा, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजेशन एरिया है एंड मे बी पॉसिबल थोड़ा न्यूज़ का इम्पैक्ट आ सकता है. बट स्टिल ऑन टेक्निकल चार्ट्स नो डाउट यहाँ पे आपको रिकवरी दिख रहा होगा, बट इसमें जितना बड़ा रिकवरी का एक्सपेक्टेशन है उससे ज़्यादा का यहाँ पे हर्डल है ऑन दी 100. तो वो भी एक क्रूशल लुकिंग फॉरवर्ड पॉइंट होगा फॉर द क्रूड ऑयल. सो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग ओपन ट्रस्ट के डेटा पे बात कर लेते हैं. तो ओपन ट्रस्ट का डेटा पे अगर नजर डालोगे तो थोड़ा सा फॉरवर्ड स्क्यूनेस है. फॉरवर्ड स्क्यूनेस क्या होता है? जब भी पुट ऑप्शंस के ओपन ट्रस्ट ज़्यादा हो, कॉल ऑप्शंस के ओपन ट्रस्ट कम हो, तो मतलब समझिए कि फॉरवर्ड स्क्यूनेस है. और फॉरवर्ड स्क्यूनेस के केस में आप थोड़ा सा पॉजिटिव होते हो मार्केट को लेकर. मार्केट थोड़ा आप बायसनेस आपकी थोड़ी पॉजिटिव हो जाती है. 24,000 के लेवल पे देखेंगे तो 2,73,000 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है इन दी पुट ऑप्शंस, वेयर 24,200 पर भी 2,34,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, जो कि थोड़ी पॉजिटिविटी बताते हैं इंडेक्स की. एंड हायर लेवल पे उतना कोई बड़ा बिल्डिंग नजर नहीं आ रहा है. मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो तो आपकी बिल्डिंग्स का साइज छोटा हो रहा है, बट अगर ओपन ट्रस्ट में पुट ऑप्शन देखोगे तो वहाँ पे बिल्डिंग्स का साइज बढ़ रहा है. सो दिस इज हाउ, जिस एरिया में ज्यादा ओपन ट्रस्ट है, मतलब पुट ऑप्शन ज्यादा शॉर्ट है, मतलब मार्केट की पॉजिटिविटी हो सकती है, मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस हो सकता है. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर मार्केट अगर 24,300 के ऊपर सस्टेन करता है ऑन दी एक्सपायरी, बिकॉज अभी आप देखोगे एक्सपायरी नियर है, अगर 24,300 पर क्लोज हो जाता है तो वहाँ पे हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी. और शॉर्ट कवरिंग की वजह से मार्केट और फर्दर अपसाइड रैली दिखा सकता है. यस, टेक्निकल चार्ट पे 24,500 एंड लोअर एंड पे 24,200 के ये टू क्रूशियल लेवल्स है. इस रेंज में रहेगा बट पॉजिटिविटी दिख रही है ऑन द डेटा एज वेल. एफआईआईज एंड डीआईज की बात कर लेते तो एफआईआई डीआईज को अगर आप देखोगे तो एफआई डीआईज लाइक पहले एफआई पे बात करें तो एफआई का जो नेट बाइंग है, अगर हम डेली बेसिस पे देखें तो नेट बाइंग करता नजर आ रहा है. बहुत लेस डेज पर भी यहाँ पर सेलिंग है बट बाइंग ज़्यादा है. और अगर मंथली चार्ट्स या मंथली डेटा पे देखें तो एज वी डिस्कस लास्ट मंथ कि क्रोनोलॉजी ऑफ द डेटा अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एफआई की जो रुख है मार्केट को लेकर वो थोड़ा सा पॉजिटिव होने लगा है. सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वी कैन सी वन सिल्वर लाइन ऑन द क्लाउड आफ्टर लॉन्ग रेड बार स्ट्राइक्स. वी कैन सी दिस मंथ, अभी हम मंथ एंड होने आए हैं, बट यस उतना वैल्यू नहीं है बट फिर भी बिग वाली तो नहीं है. सो 2400 करोड़ के आसपास का बाइंग एफआई ने किया हुआ है इस पर्टिकुलर मंथ में सो फार. एंड अगर ये फर्दर बाइंग करते तो भी हमें पॉजिटिविटी नज़र आ सकती है. सो दिस वे मैंने कोशिश किया कि आपको ये चीज़ें समझ में आए और किस तरह से मैं एनालिसिस करता हूँ मार्केट की, वो समझाने की कोशिश की. आई होप आपको वीडियो में कुछ समझ में तो आया होगा और कुछ वैल्यू तो मैंने ऐड किया होगा. अगर वैल्यू ऐड हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स. थैंक यू वेरी मच. Investment in the securities market is subject to market risks. This content is for educational purposes only and should not be considered financial advice.